अनुप्रास अलंकार के बाद यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पढ़ाए थे। ये जो अलंकार है हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम विवक्षा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पढ़ा रहे हैं। देखिए विवक्षा अलंकार, विवक्षा अलंकार कहाँ होता है? विवक्षा अलंकार जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार दोहराया जाए, दोहराया जाए और उन शब्दों का अभिप्राय हमारी आंतरिक भाव से हो वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। जैसे छी छी, हाय हाय, अरे, वाह, शाबाश आदि। यहाँ देखिए, जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार दोहराया जाए और उन शब्दों का अभिप्राय हमारे आंतरिक भाव से हो, वहाँ पर क्या होता है? विवक्षा अलंकार। जैसे छी तो घृणा के भाव से है, हाय दुख के भाव से है, अरे विस्मय आश्चर्य के भाव से है, शाबाश जीत के भाव से है, वाह हर्ष के भाव से है। तो यहाँ पर क्या होता है? विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार बहुत आसान है, जबकि यमक अलंकार में भी एक शब्द एक से अधिक बार दोहराया जाता है, लेकिन यमक अलंकार में शब्द जितनी बार आता है हर शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, तो एक कनक का अर्थ जो है धतूर होता है और एक कनक का अर्थ सोना होता है। या काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ होता है घटाएं और एक घटा का अर्थ होता है कम होना। या जेते राम तारे तेते नभमे ना तारे, एक तारे का अर्थ होता है उद्धार करना और एक तारे का अर्थ होता है आकाश के तारे। लेकिन और इसी तरह जो है विवक्षा अलंकार में भी एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, लेकिन उनका किसी अर्थ से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि केवल हमारे आंतरिक भाव को प्रदर्शित करते हैं। जैसे छी हाय, अरे, वाह शाबाश। तो यहाँ पर जो है विवक्षा अलंकार होता है। अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, कहाँ होता है? देखिए, जब किसी काव्य पंक्ति में
जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उस शब्द का अभिप्राय न तो आंतरिक भाव से हो न किसी अर्थ से केवल दोहरा दिया गया हो, केवल दोहरा दिया जाए, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उस शब्द का अभिप्राय ना तो हमारे आंतरिक भाव से हो ना किसी अर्थ से। मतलब जैसे यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार दोहराया जाता है लेकिन उसका अभिप्राय अर्थ से होता है, और विवक्षा अलंकार में एक से अधिक बार दोहराया जाता है लेकिन उसका अभिप्राय हमारे आंतरिक भाव से होता है। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में केवल वह दोहरा दिया जाता है, उसका ना तो किसी अर्थ से अभिप्राय होता है ना तो किसी आंतरिक भाव से होता है। जैसे दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। अब धीरे धीरे शब्द कई बार दोहरा दिया गया तो क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। धीरे धीरे शब्द कई बार दोहरा दिया गया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। या मंगन को देख पट देत बार बार है, तो बार बार में क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बार बार में क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जल्दी जल्दी चलो, तो जल्दी जल्दी में क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। धीरे धीरे बोलो, तो धीरे धीरे में क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी कि जब एक शब्द को केवल दोहरा दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए, जैसे धीरे 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 नस 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 नस, या बार 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 बार, इन सभी शब्दों में क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब एक शब्द को केवल कई बार दोहरा दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और जब एक शब्द दोहराया गया हो लेकिन उसका अभिप्राय आंतरिक भाव से हो तो विवक्षा होता है। देखिए, अगला अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश के बाद वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति 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 अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति शब्द देखिए, वक्र धन उक्ति से मिलकर बना है। वक्र धन उक्ति। वक्र माने टेढ़ी, उक्ति माने कहावत, टेढ़ी कहावत। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी कहावत। अब वक्रोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जब कहने वाला व्यक्ति कहे कुछ और लेकिन समझने वाला कुछ और समझे तो वहाँ पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे एक बार राधा जी अपने घर में अंदर बैठी हुई थी और दरवाजे पर कुंडी लगाई हुई थी, दरवाज़ा बंद था, तो बाहर से श्री कृष्ण दरवाजे को खटखटाते हैं। जब खटखटाते हैं तो राधा पूछती हैं, को तुम कौन हो? तो श्री कृष्ण कहते हैं, अहम हरि,
मैं हरि हूँ। जब कि भगवान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय देना चाहते हैं कि मैं हरि, हरि का मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ, लेकिन राधा कहती हैं कि जब तुम बंदर हो तो यहाँ क्यों आए हो। भगवान श्री कृष्ण हरि का अभिप्राय करना चाहते हैं और वो बंदर बताते अब समझ लेती हैं, इसीलिए क्या हो जाता है पुनरुक्ति प्रकाश। श्री कृष्ण लौट जाते हैं, दोबारा फिर आते हैं, तो फिर कुंडी ठकठकाते हैं, तो राधा फिर पूछती हैं अब कौन हो तुम, तो कहते हैं मैं घनश्याम हूँ। तो राधा कहती हैं जब तुम काले बादल हो तो हमारे घर क्यों आए हो, जब तुम काले बादल हो तो हमारे घर क्यों आए हो, जा कर के खेत में बरसो न, तुम हमारे घर बरसने आए हो। श्री कृष्ण घनश्याम का अभिप्राय तो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ, घनश्याम से अपना अभिप्राय श्री कृष्ण से बताते हैं, लेकिन राधा उसे क्या समझ लेती हैं काला बादल। तो इस तरह जो है वक्रोक्ति अलंकार में कहने वाला व्यक्ति कुछ और कहता है, लेकिन समझने वाला कुछ और समझ लेता है, वहाँ पर क्या होता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे देखिए, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, पूछा कहाँ कहाँ अपर है, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है, वह उड़ गया सपर है, वह उड़ गया सपर है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ पर देखिए, नूरजहाँ अपने हाथ में एक कबूतर ली हुई थी, नूरजहाँ अपने हाथ में एक कबूतर ली हुई थी। जहांगीर जब देखता है तो पूछता है पूछा कहाँ अपर है, एक कबूतर देख हाथ में, नूरजहाँ के हाथ में एक कबूतर देख करके जहांगीर ने पूछा कि अपर, अपर माने दूसरा, अपर माने दूसरा, जहांगीर पूछता है कि दूसरा कबूतर कहाँ है, लेकिन नूरजहाँ उसका मतलब समझ लेती है, पर माने पंख, आ माने नहीं। ये कह रहे हैं कि जिसके पास पंख नहीं है वह कबूतर कहाँ है। तो नूरजहाँ उत्तर देती है उसने कहा अपर कैसा, नूरजहाँ कहती है कि वो पंख विहीन कहाँ था, वह उड़ गया सपर था, वो तो उड़ गया, उसके पास पंख था। जहांगीर पूछना चाहता है कि दूसरा कबूतर कहाँ था, और नूरजहाँ उसका अर्थ लगा लेती है कि बिना पंख वाला कबूतर ये पूछ रहे हैं कहाँ था, कहाँ है। तो नूरजहाँ कहती है कि वो बिना पंख का नहीं था, वो उड़ गया, उसके पास पंख था। तो वक्रोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर जो है कहने वाला व्यक्ति कुछ और कहे, समझने वाला कुछ और समझ ले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिल करके बना है, वक्र धन उक्ति। वक्र माने होती है टेढ़ी, उक्ति माने कहावत। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और एक अलंकार होता है पुनरुक्तावभास, शब्द अलंकार का अंतिम अलंकार है पुनरुक्तावभास, पुनरुक्तावभास, पुनरुक्तावभास। पुनरुक्तावभास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर शब्द का तो पुनरुक्ति ना हो, शब्द दोहराया ना गया हो, लेकिन फिर भी पुनरुक्ति जैसा आभास हो, वहाँ पर क्या होता है पुनरुक्तावभास। जैसे आसपास, 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 जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसा वैसा, ऐसे शब्दों में क्या होता है पुनरुक्तावभास। यानी कि जहाँ एक शब्द को देखिए आस आस नहीं लिखा गया, अगर आस आस लिखा गया होता तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता, जैसा जैसा लिखा गया होता तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता।
यथा यथा लिख दिया जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। जब एक शब्दों को हम कई बार दोहरा देते हैं तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक शब्द को नहीं दोहराया गया है, बल्कि यहाँ आस और पास अलग अलग शब्द हैं, फिर भी जो है इसमें पुनरुक्ति जैसा आभास होता है, इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है, पुनरुक्ताभास। यानी कि जहाँ पर पुनरुक्ति ना हो, शब्द की पुनरुक्ति ना हो, लेकिन पुनरुक्ति जैसा आभास वहाँ पर क्या होता है, पुनरुक्ताभास। तो ये जो है 4 अलंकार आज आपको हम बता दिए, विवक्षा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ताभास अलंकार। अब शब्दालंकार समाप्त हो गया। इसके आगे अर्थालंकार है, अर्थालंकार आपको हम कल पढ़ाएंगे। अब इस अलंकार में जो आपको समझ में ना आया होगा उसे आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम इसको फिर से जो है समझा देंगे। धन्यवाद।